इने नखण तूं अखिड़ियूं ही मरी राज पवंदा। इने नखण तूं अखिड़ियूं ही मरी राज पवंदा। ओ ढक जुल्फ बलाऊं हण खण, ढक जुल्फ बलाऊं हण खण, ज़हरी कहरी न न न न न न न, इने नखण तूं अखिड़ियूं ही मरी राज पवंदा। ओ मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मौसूम से बोली बाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मौसूम से बोली बाली, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ताशफीन मेमन। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे फ़नकार से मिलवाने जा रही हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा गाना जो उनको उरूज पर ले गया। नाज़रीन, आइए मिलवाती हूँ मैं आपको जिगर जलाल चांडियों से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आपकी बड़ी मेहरबानी जो हमारे गरीब खाने पे आप आए हैं, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले नाजरीन आपको और मज़ीद जानें। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई? हमारी पैदाइश जो हुई तो वो हमारा गांव है एक कंबर ताल को लश्करी चांडियों। मेरी पैदाइश उधर हुई और मैं पला पड़ा बड़ा हुआ लारकाना शहर में। तो फिर गांव हमारा लश्करी चांडियों है और राश जो है वो अभी लारकाने में है। लारकाने को छोड़ के अभी हम कराची में 4-5 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कराची में रह रहे हैं, बिलावल कॉलोनी में, कोरंगी में। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही सफ़र चलता आ रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके वालिदैन क्या करते थे? मेरा अबू जो था वो अपनी बिरादरी का बड़ा, जैसे वो ज़मींदार आदमी होता है ना, फैसले करने वाला, तो मेरा अबू वो था। और जो आपकी वालदा मोहतरमा थी वो हाउसवाइफ थी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? तालीम मैंने 5 दर्जे पढ़ी। अच्छा। क्योंकि इराक़ का जब मुझे इश्क हुआ ना, तो पढ़ने से मना जैसे कोई रूठ दिल उठ गया, तो वो सारा ज़हन जो था मेरा ना, तो सारा ज़हन इस राग पे था। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने आप किस तरह गाने की तरफ राग़िब हुए और पहला आपका क्या इंस्पिरेशन क्या थी? आप किस से ज़्यादा इंस्पायर हुए थे जो आपका दिल कहा कि आप बस अब मुझे गाना गाना है और मुझे कुछ नहीं करना? वो मेरा उस्ताद बाबा जलाल चांडियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको जन्नत में जाए देगा, क्योंकि वो बड़ा फ़नकार था सिंध का। मैं उसको सुनता था, बाबे जलाल को सुनकर ऐसे ज़हन में आया कि मैं भी फ़नकार बनूं। अच्छा। हाँ, तो अल्लाह की मेहरबानी से उस्ताद बाबे के साथ 20-25 साल उस्ताद बाबे के साथ गुजारे। जो भी सिंध बलूचिस्तान के मेले होते थे, हम मेलों में उस्ताद के बाबे के साथ जाते थे। थिएटर लगता था, टिकट शो, उसी में हम गाते थे। तो मेरा गांव लारकाना था, उस्ताद बाबे का गांव था मोरो। तो बस मेलों में ऐसे इकट्ठे हो जाते थे। वरी 2-3 महीने के बाद वरी उस्ताद के उधर अखाड़े पे आते थे, उताक पे। तो ये ऐसा शौक़ बढ़ता गया। तो हर आदमी को यही तमन्ना होती है कि खुदा करे कि मैं आगे बढ़ूं। बढ़ाने वाला तो अल्लाह पंतन की ज़ात है, कोशिश आदमी अपनी करता है। तो मैंने कोशिश जो है ना वो जारी रखी। बीच में ऐसा माहौल हो गया था कि ये इसको यकतारा बोलते हैं, ये सिंध का साज है और लतीफ़ की तंद है।
तो सारे काफ़ी गाने वालों ने इसको छोड़ दिया। अच्छा। उसने बोला कि बाबा ये जो है अभी इसी पे जो है ये बहरारी के आदमी सुनते हैं, बड़े आदमी पढ़े लिखे इसको सुनते नहीं हैं। अच्छा। इसको छोड़ दिया। तो मुझको भी काफ़ी दफ़ा ऑफ़र आई, तैयार जिगर जलाल तुम भी इसको छोड़ो। अच्छा। अभी ऐसे सिंगर मेक पे गाओ जैसे दूसरे गाते हैं। जी। मैंने बोला बाबा बात ये है कि मैं गाना छोड़ दूंगा पर इसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये हमारे सिंध की सकाफत है, लतीफ़ की तंद है और उस्ताद बाबे की निशानी है। अच्छा। इसी से हम जो जिगर जलाल बने हैं तो जलाल चांदियों की निस्बत से बने हैं। बिल्कुल। हम ऐसे गाएंगे तो बोलेंगे, आदमी बोलेंगे कि यार ये इसका नाम जलाल जिससे निस्बत है पर इसको ये यकतारा तो है ही नहीं, वो अपने उस्ताद का साथ तो है ही नहीं। वो इसी वजह से मैंने वो भी ऑफर, मैंने बोला कि अल्लाह और पंतम जो देगा ना इज़्ज़त इसी में ही देगा। पो टाइम लगता है, बिल्कुल हर चीज़ में हर चीज़ में टाइम लगता है। पो अल्लाह पे भरोसा, पंतन पाक पे भरोसा करके मैंने इसको नहीं छोड़ा। अच्छा। अपने प्रोग्रामों में जाते थे, वो जिसका आता था टाइम, गुलूकारों का 5 महीना 7 महीना 2 साल 5 साल चलते हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमको 30-35 साल हो गए हैं गाने में। तो मैं ये समझ रहा हूँ, देखने वाले भी जो हमको पहचानते हैं तो उसको भी मालूम होगा कि दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शोहरत हो रही है, इज़्ज़त बढ़ रही है। एक आदमी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोला कि हमको वो जो बड़ी है ना वो हमको नहीं चाहिए, इतनी ही चाहिए जो आदमी इज़्ज़त करें, आदमी हमको सुने, बस ये हमारे लिए काफ़ी है। तो इसी वजह से हमने इसको नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह तो देखो अभी सरायकी में मैंने गाया है, पंजाब की सरायकी, और उर्दू कलाम मेरे मशहूर हुए, कोको कोरीना, ये वो पूरे पाकिस्तान में पर पूरी दुनिया में जो है जो भी हमारे सिंधी हैं उर्दू स्पीकिंग है वो सुनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त मिल गई है कि अभी जो वो ही गाने वाले हैं ना वो ही फिर उसने यकतारा उठाया। बाबा ये बस जिगर जलाल ने एक सेटअप बनाया है, ये उर्दू अभी ये पाकिस्तान में मशहूर हो गया है। आदमी कोशिश करता है तो हम सिंध के सिंधी हैं तो सिंध में नाम होती, इसका तो ये ऐसा काम इसने किया कि इसका पाकिस्तान में नाम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो उर्दू मीडिया है उसी में हम काम करते हैं। सारे उर्दू मीडिया वाले भी हमारी इज़्ज़त करते हैं, वो भी हमको बुलाते हैं अपने चैनलों में। अभी समा उसमें प्रोग्राम किया है, एवारवार जो है उसमें प्रोग्राम किया है सरायकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सारों में प्रोग्राम चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम उस करीम का लख एहसान है। अच्छा ये बताइए जिगर जलाल साहब कि आपने जब गाना गाया, जब शुरू किया तो सबसे पहला आपका कौन सा कलाम था, आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है बाबा, क्योंकि ये पहला गाना जो है ना वो हमको याद लाजमी होना, क्योंकि अपनी आदमी औकात में रहे, वो औकात जो है ना वो नहीं भूल जाए। अच्छा। तो मैं वो तुमको ऐसे यकतारे पे सुनाता। जी यकतारे पे सुनाइए। सजन ही जुल्फत जा जो करे चुप चुप चुरी पवंदा, सजन ही जुल्फत जा जो करे चुप चुप चुरी पवंदा। हज़ारे नागकारी हर हज़ारे नागकारी हर सिधा दिल ते सुरी पवंदा। सजन ही जुल्फत जा जो करे चुप चुप चुरी पवंदा। दंदन में चंद जी चांदोखी, लबन में लाल थो लड़के। दंदन में चंद जी चांदोखी, लबन में लाल थो लड़के। खड़ी थो नाज़मा नज़रूं त मुंहिंजो हाम थो धड़के। खिली त ख्याल सां खिल जा, खिली त ख्याल सां खिल जा, मिठा माण्हू मरी पवंदा। सजन ई जुल्फत जा जो करे चुप चुप चुरी पवंदा। सजन ई जुल्फत जा जो करे चुप चुप चुरी पवंदा।
अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आपकी आवाज़ में एक जो है ना, आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह आपकी आवाज़ में ख़ुद ऐसा जादू है और सुर है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। ये बताइए ज़रा कि आप जब आपको इन सब चीज़ों से इश्क हुआ, तो ये बताइए इसके साथ साथ आपको कभी इश्क हुआ है? नहीं, वो तो हुआ ही हुआ है ना। वो तो ज़माने में चलता है ना। अच्छा। हाँ। किससे हुआ? बस अभी तो बस क्या बताएं आपको, तो किससे हुआ उसका नाम तो नहीं उठा सकते हैं ना। जी जी। बस वो देखेगा तो बस। शादी नहीं हुई उनसे? शादी नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए तो आपका पहला गाना तो ये था, बहुत ज़बरदस्त आपने गाना गाया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपको जो माना गया पूरे पाकिस्तान में, आपका एक नाम हुआ उस गाने से, कोको कोरिना। वैसे ये गाना तो हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री का है ही, बहुत मशहूर गाना है, लेकिन आपके गाने के बाद ये गाना और इंतहाई उरूज पे चला गया। तो ये बताइए कैसे एक्सपीरियंस रहा और आपको कैसे ख्याल आया कि कोको कोरिना मुझे गाना चाहिए? ये हमारा अली कादी साहब आपने सुना है, तो अली कादी साहब ने नूर साहब जोखियों को बोला कि बाबा ये जो गाना हम ये कोक वालों ने बनाया, तो उस पर थोड़ी तनकीद हुई। अच्छा। तो साहब ने बोला कि अली कादी साहब ने कि ऐसा गाने वाला ढूंढो जो उससे ये गाना गवाएं। तो फिर हमको कॉल की नूर साहब ने। अच्छा। जी बाबा जिगर जलाल आप इधर आओ। मैं उधर पहुंचा तो उसने बोला कि ये गाना है। मैंने बोला कि सर ये हमारा सुना नहीं हुआ है हमने। अच्छा। क्योंकि हम गाने वाले तो हैं, गा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमको 3-4 दिन चाहिए तो मैं इस पे रेसल करूं, गाने के लफ्ज़ याद करूं, तो फिर भी इंशाल्लाह मैं गाना को फिर इंशाल्लाह वो गाना अल्लाह को याद करके, क्योंकि हमारा तो फ़ुकराई साज है ना, वो बिस्मिल्लाह करके शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे शुरू हुआ तो एक दिन के बाद डान वाले आए हमारे पास, BBC वाले आए, तो सारे वो हमको बोलते थे कि आप ये सिंध के पहले बंदे हो गुलूकार जो BBC आपके पास आई है। अच्छा। मैंने बोला बाबा हम तो इसके लायक नहीं हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम फ़कीर आदमी है, गरीब। पर अल्हम्दुलिल्लाह वो पंतन पाक की मेहरबानी से आपने भी सुना होगा, लोगों ने, भाइयों ने भी, सारे ने सुना होगा, तो उसकी क्या रिज़ल्ट निकली। तो उसके बाद कोको कोरिना गाया, उसके बाद समी मेरी वार वो गाया, और लठे की चादर गाई, और कवाली गाई, ताजदार हरम पाकिस्तान का तराना था वो गाया, और मना काफ़ी कलाम जो हैं सरायकी में उर्दू में मैंने गा के उधर जो हमारा था गोठ स्टूडियो, अब पांजी TV, उसका नाम रखा गया था गोठ स्टूडियो। अच्छा। अभी गोठ स्टूडियो को कोई लाइक करेगा तो सारा जिगर जलाल का जो भी गाने सरायकी उर्दू जो भी है सारे उसमें मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कोको कोरिना गाया और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मैं ये चाहती हूँ कि ज़ैक TV के जो नाज़रीन हैं, हमें जो देख रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रा ये गुनगुना कर बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ज़ैक TV की फरमाश पे ये गाना मैं गा रहा हूँ। जंगल में ढूंढा वाला के शहरों में ढूंढा, ओ जंगल में ढूंढा के शहरों में ढूंढा, मगर मुझको कोको कोरिना कहीं नहीं मिली। हाँ उस्ताद बाजे वाला, तो फिर आशिक क्या करे, क्योंकि ये भी मेरा तकिया कलाम था उसमें। अच्छा। हाँ ये इसी लफ्ज़ को भी आदमी बड़े पसंद करते थे। ओ मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मौसूम से बोली बाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना,
मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मौसूम से भोली भाली, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। आपकी आवाज़ में सुर है, आपकी आवाज़ में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं कहती हूँ इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी आवाज़ में ख़ुद ही एक साज़ बजता है और बहुत खूबसूरत आवाज़ है। पतन की मेहरबानी है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने नशा नहीं किया है। पीते हैं, खाते हैं, मैंने इसी चीज़ से हटकर मना जो नशे की जो भी चीज़ें वो मैं नहीं अपनाई है। अच्छा। हाँ, बस जैसे कोई 12 महीना पूरा साल मना परहेज में रहता है, तो मैं 12 ही महीना परहेज में रहता हूँ। अच्छा। मना खाने पीने की परहेज, ऐसे नहीं तो कोई प्रोग्राम हो तो बाबा बस अभी 4-5 दिन 8 दिन ये नहीं खाएंगे, पर मुसलसल ये घर में अपना रूट बना लिया है कि बस वो ही खाना हमको मिलता है जो हम खाते हैं। अच्छा। हाँ। कोई आपको जो है खाने में ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है कि बस मुर्ग मुसल्लम हो या सादगी पसंद है? सादगी वाली मुर्गी भी खाते हैं, सारे खाते हैं, पर वो मना जैसे कम तेल डालते हैं ना, वो कम खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? हमारे खाने में हमारी सिंध की जो है पल्ली मशहूर है जी। और मछली से शौक़ से खाते हैं, पल्ली शौक़ से खाते हैं, और तो जो बनता है तो बिस्मिल्लाह, क्योंकि अपने घर में तो दाल भी बिस्मिल्लाह है ना, हर चीज़ को पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब्ज़ी भी सारी खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने बचपन में आपको गाने से इश्क हो गया, लेकिन इसके अलावा आप कैसे बच्चे हुआ करते थे? शरारती थे? हाँ, थोड़ा शरारती था। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बचपन में मैंने वो जैसे सिंध में कोडी कोडी होती है, वो भी मैं खेलता था। अच्छा। बच्चों के साथ, और डिक्की डकर होता था वो भी खेलते थे, चिदे रांद खेलते थे, जैसे बच्चे की रांद होती थी वो सारे काम हमने कर दिए। अच्छा। हाँ बिल्कुल। वो फिर ये बचपन से राग का इश्क जो लगा ना, तो मैं उस दो मना हटकर, बच्चों से हटकर मैं अपने इश्क में मना लग गया। अच्छा। तो जितना भी हो सकता था मैं अब अपने बाबे उस्ताद जलाल चांडियों को सुनता था, और वो जितनी भी मना गाने कैसेट थी ना पूरी मुकम्मल, तो मैं मुकम्मल कैसेट वो जैसे बताते थे तो ये अभी आशिक क्या कर रहा है, ये महबूब क्या कर रहा है, तो वो भी बातें हम सारी अपने ज़हन में डालते थे। अच्छा। माना सारे दोहड़े कलाम और जो उस्ताद बात करते थे वो भी मैं याद करता था। अच्छा। माना सारी मुकम्मल कैसेट जैसे उस्ताद की रिलीज़ होती थी तो हम याद करके वो सारी कैसेट हमको याद थी। अच्छा। अभी गुलाम फरीदन के देखो तो हज़ारी के तादाद में उस्ताद ने दौड़े किए हैं, तो उसमें ऐसे समझो तो कि माना कुछ चंद है जो मुझको नहीं आते हैं। अच्छा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो उस्ताद बाबे के सारे दौड़े हमको याद हैं। अच्छा। बाबे की बड़ी पाबंदी थी, तो मैंने अपनी अम्मा जीजा से उसको बोल के मैंने बोला कि तुम अबू को बोलो तो मैं गाना सीखूं, क्योंकि मुझको शौक़ है गाने का। अच्छा। तो ये बड़ी तकलीफ़ें थी, बाबा मेरा राज़ी नहीं हो रहा था। वो मेरे जो कज़न थे वो मेरे भाई थे, क्योंकि कज़न जो हमारे थे ना तो वो भी सारे पढ़े लिखे हैं। अच्छा। तो वो सारे यही बोलते हैं कि बाबा ये तो दूसरा काम है, तू ये कैसे करेगा। मेरी अम्मा जीजा ने अबू को बोला कि इसको छोड़ो। अच्छा। बस ये कहाँ जाएगा तो नहीं, ये इधर उस्ताद को हमने उधर अपनी औताक में बुलाया। अच्छा। हमारी बैठक में औताक में आके हमको सिखलाता था। फिर मैंने 5-7 साल उसी उस्ताद से ये मैंने सीखा। उसका नाम था इमदाद अली, वो मंगनहार था तात का। तो फिर उस्ताद से उसी को ही मैंने बोला कि बाबा मैं जलाल चांडियों का शागिर्द हूँ, मैं मुझको जो तड़प है ना वो अपने बाबा उस्ताद जलाल की है,
मैं उसी का शागिर्द, मैं जो भी पूछता है मैं उसी का बताऊंगा, आप नाराज़ नहीं होना। उसने बोला कि मैं जानता हूँ तू उसका परसदार भी है, क्योंकि एक उस्ताद होता है, जैसे आपने देखा है, हर आदमी को मालूम है, तो हमने उस्ताद को अपना महबूब माना, फिर सिर्फ उस्ताद नहीं माना। उस्ताद जलाल को अपना महबूब माना और मुर्शिद माना। तो ये मेरा मुर्शिद भी यही है, महबूब भी यही है, मेरा उस्ताद भी यही है। अच्छा जलाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखें, आप सारी दुनिया, अब तो ऑल ओवर पाकिस्तान आपको पसंद करता है, तो आपको सब पसंद करते हैं, सब आपके फ़ैन हैं, और आपने ख़ुद बताया कि आप जलाल चांडियो साहब के फ़ैन थे, ठीक है, आपने उनसे इश्क किया है। मुझे ये बताइए कि वो जब पहली मुलाकात आपकी उनसे हुई, वो क्या थी? वो मुलाकात जो थी ना, तो जैसे आदमी तड़पता है ना, वो हमारे लारकाना में उस्ताद बाबा आए। हमारा जो नवाब था गैबी खान चांडियो, तो हमारे गैबी खान चांडियो की चांडिया तंजीम ने एक वर्सी मलाई, उसमें उस्ताद जलाल को बुलाया। तो उस्ताद आया, तो उस टाइम हमको छोटा जलाल उस इलाके अपने में बुलाते थे। हमारा छोटा जलाल के नाम से भी ऑडियो कैसेटें बड़ी हैं। हाँ, सिंधी फिल्म में काम किया, जी लतीफ़ में, हाँ, उसी में भी हमारा नाम छोटा जलाल था। तो उस्ताद को मैंने पहली मर्तबा उधर देखा। क्या कैफियत थी? तो बस वो कैफियत ये थी, उस्ताद वो उधर सोफे पे बैठा था, मैं जैसे स्टेज पे चढ़ा तो इतनी खुशी थी कि वो माप नहीं रहा थी खुशी, इतनी जैसे महबूब के मिलने की तड़प होती है ना, तो वो तो हर आदमी जानता है कि महबूब की मिलने की तड़प क्या होती है। तो वो ही मसला था। मैं जैसे गया तो उस्ताद को, मैं छोटा था, दोनों हाथ उसके पाँव पे रखे। उस्ताद हमको ऐसे पुठी पे शाबाश दी। हाँ, तो मैंने उसको बताया, बाबा मैं भी गाने वाला हूँ। अच्छा, सही। तो उसने पूछा तुम कौन हो? मैंने बोला बाबा मैं भी चांडियो हूँ। हाँ, तो उस्ताद हंस के बोला तुम भी चांडियो है? मैंने बोला हाँ बाबा। पर वो जैसे मेरी एंट्री हुई, हाँ ने वो सुनूं तो अभी मैं क्या गाऊं, ये जो यकतारा था ना, ये भी नहीं उठा सकता। अच्छा, उनके सामने उसके सामने अभी ये मैं, उस्ताद ने शाबाशी हमको दी। उसने बोला कि बाबा जाओ। मैं वरी जैसे स्टेज पे गाने के लिए जा रहा था, तो वरी उस्ताद के पैरों पे हाथ रखा। उस्ताद ने मैंने मुझको बोला कोई मसला नहीं है, आप गाओ। तो मैं जैसे स्टेज पे पहुंचा तो गाना शुरू किया, तो उस्ताद ने उठ के हमारे ऊपर इनाम दिया, पैसे जो फेंके। तो मुझको इतनी दिल हो गई कि जलाल चांडियो वो मेरे ऊपर पैसे फेंक रहा है। वो उस्ताद की करम नवाजी थी। तो बस फिर मैं उस्ताद के बस जैसे पीछे लग गया। ओ सम्मी मेरी वार मैं वारिया ने सम्मिए, ओ गिल्ली गिल्ली बनिए नि समिए, गिल्ली गिल्ली बनिए नि समिए, पैर संभल के उतारिए नि सम्मिए। सम्मी मेरी वार मैं वारिया ने सम्मिए, ओ लट्ठे की चादर उत्ते स्लेटी रंग माहिया, आओ सामने कोलू न रुस के तू लंग माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते स्लेटी रंग माहिया, आओ सामने कोलू न रुस के तू लंग माहिया। मैं ये ख़ास तौर पे जानना चाहती हूँ कि आपके घर में कौन सा बच्चा आपके जो है गानों से इश्क करता है और वो पसंद करता है और आपसे इंस्पायर है और वो भी इस फील्ड में आगे जाना चाहता है, ज़रा ये बता दें हमारे नाजरीन को। ये मैंने बताया कि मेरे बेटे हैं 4। अच्छा। तो उसी में एक बेटा मेरा है जिसका नाम है आफ्ताब अली। अच्छा।
वो मेरे साथ बिठा है, ये है आफ्ताब अली। इसी को जो है ना ऐसा जुनून होता है अच्छा गाने का, क्योंकि ये मेरे साथ चलता है। अभी इंटर पास की है इसने, पढ़ाई भी कर रहा है, तो मेरे साथ में प्रोग्रामों पे जहाँ पे थोड़ी कुछ होता है छुट्टी इसकी, तो मैं इसको लेके जाता हूँ। हाँ, इनको शौक है? इसको शौक है। तो इसके जो बड़े भाई हैं इसको वो भी मनो कर रहे हैं। हाँ, तो ये आप गाने वाला नहीं बनेंगे, बस अबू एक ही काफ़ी हो गया है, बस तुम पढ़ने पे ध्यान दो। पर ये क्या है कि ये सारा कुदरत का मामला है, जिस पे खुदा जिस ऊपर जिसके रोज़ी रखी होती है ना जिसमें, तो आदमी कितनी भी कोशिश करे ना तो दूसरे जगह से रोज़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने जो लिख दिया है तो रोज़ी तुम्हारी इस पे है तो उधर ही मिलेगी। और ये शहनशाही बादशाही कम है, वैसा ऐसा काम तो नहीं है ना। जैसे बादशाहों का ये सरदारी काम है, बादशाही काम है, कितनी इज़्ज़त मिल रही है, और इज़्ज़त के साथ इतने पैसे मिल रहे हैं कि अभी बंगले बना रहे हैं, गाड़ियां हैं, जो भी मसला है, घर का खर्चा है, अभी उठना बैठना है, इस वजह से ही है। तो गाते हैं तो पैसे लेके आते हैं तो खर्चा करते हैं। अभी इश्क से ये रोज़ी भी बन गई है। अच्छा सर, ये बताइए कि हर इंसान की ज़िंदगी का कुछ मकसद होता है, आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? हमारा बस मकसद ये ही था कि खुदा करे, क्योंकि मैंने 3 हज पढ़े हैं, माशाअल्लाह। 4 मरतबा हम सऊदी अरब गए हैं, पाक मोहम्मद की ज़ियारत की है, काबे खाने की ज़ियारत की, तो मैंने उधर भी यही दुआ मांगी, तो हमको बड़ा गुलूकार बनाओ, हमारे आवाज़ में ताकत दो। ये जो भी है ना, अभी देखो तो ये मालकों की करम नवाजी है, पंतन पाकी और मौला हुसैन के हम आज़ादार हैं, मौला अली के ग़ुलाम हैं, उसके मुरीद हैं, आज़ादारी करते हैं मौला हुसैन की। तो बस वो उस मालकों की करम नवाजी है, हमारी का भी औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, बस वो मालिक अपना करम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया और बहुत मज़ा आया आपके साथ। आपके गाने सुने, आपके मशहूर गाने, और आपने तमाम जो हमें अभी अपनी मौसीकी सुनाई, बहुत सुकून मिला। जी नाज़रीन, अब हम इनसे एक बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनेंगे, आइए आप भी सुनिए और एंजॉय कीजिए। वो सिंधु मुहजी मावा, ओ सिंधु मुहजी मावा, माव में मुझो सावा, सिंधु सांप जो सिर लगे है, सिंधु सांप जो सिर लगे। ओ सिंधु मुहजी मावा, ओ सिंधु मुहजी मावा, माव में मुझो सावा, सिंधु सांप जो सिर लगे है, सिंधु सांप जो सिर लगे, सिंधु सांप जो सिर लगे है, सिंधु सांप जो सिर लगे। जलाल साहब, आपको जब कोको कोरिना आपका बहुत हिट गया गाना, तो उसके बाद सुनने में आया कि आपको जो है डाकू उठा के ले गए, तो ये क्या था और ये किस तरह हुआ, ये ज़रा बताइए। बाबा, ये भी इस तरह हुआ कि क्योंकि जब आदमी की शोहरत हो जाती है ना, तो इज़्ज़त बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। हम तो किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम तो फ़कीर आदमी हैं, फ़ुकरा आदमी हैं, हर एक से प्यार करते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में जो साज़ है ये मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम अपनी जो भी मुसीबत है, तकलीफ़ें हैं, सारे रख के दूसरों को खुशी देते हैं। स्टेज पे गा के उसके सेहरे गाते हैं, उसके बच्चों की खुशी के लिए गाते हैं। तो ये किसी की साजिश थी। अच्छा। तो हमको, मैं इधर ही कराची में था, तो फ़ोन पे जैसे प्रोग्राम वाले बात करते हैं, तो ऐसे ही, क्योंकि ये ज़िंदगी में मेरी भी पहली गलती थी। अच्छा। कि मैं वक़्त के बिना पहले ये प्रोग्राम लिया। अच्छा। तो जो भी हम प्रोग्राम लेते हैं ना, तो किसी न किसी का वास्ता होता है। अच्छा। जान पहचान होती है।
तो हमने उधर एडवांस उसने भेजी। उसने बोला कि बाबा हम अपना इलाका है, शिकारपुर लारकाना, ये तो अपना ही इलाका है ना। तो उसने बोला कि बाबा हमारा प्रोग्राम है, हम तुम्हारे उस्ताद के भी परसदार हैं, तुम्हारे भी परसदार हैं, तुम आओ हमारे प्रोग्राम में। मैंने बोला ठीक है बाबा। पैसे तय हुए, कुछ उसने इजी करा कि हमको भेजा। तो मैं उधर लारकाने में अपने घर गया, मेरा घर भी लारकाना भी है। तो उधर 2-4 दूसरे भी प्रोग्राम थे, वो करके मैं उधर गया। तो करमपुर एक शहर है, करमपुर से हमने फ़ोन पे बात की कि बाबा हम करमपुर पहुंच गए। उसने बोला कि थोड़ा टर्न लगाओ, मैं इधर खड़ा हूँ। अच्छा। तो मैं भी उधर ही टर्न लगाया। तो गया तो वो मोटरसाइकिल पे खड़ा था। बाबा आओ हमारे पीछे। ऐसा सिलसिला तो चलता है, क्योंकि हम प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ पे थोड़ी मालूमात नहीं होती है, क्योंकि हमारे गांव तो सारे देखे तो नहीं है ना। क्योंकि हमारे प्रोग्राम कभी किस मुल्क में, शहर में होते हैं, कभी किस गोठ में होते हैं, तो वो ऐसे ही कोई न कोई हमारे साथ मालकों का होता है राब्ते में। तो ऐसे हम उसके पीछे चले गए। तो मैंने समझा कि 10-12 किलोमीटर अंदर घुस गए हम। अच्छा। जंगल की तरफ। अच्छा। हाँ। फिर उधर जैसे उसने ब्रेक लगाई, हम भी खड़े हो गए, ब्रेक लगाई, तो वैसे 6 बंदे उधर से निकले। 3 को कलेशनकोप थी, 3 को लाठी थी। अच्छा। हाँ। उधर जब वो कलेशनी सीधे हमारे ऊपर उसने की न, तो हमने बोला कि ये क्या हो गया, क्योंकि ज़िंदगी में ये पहला मर्तबा था। अच्छा। खौफज़दा हो गए आप? बड़े खौफज़दा हो गए। तो ये क्या हो गया? तो मैंने उसको बोला कि बाबा मैं जिगर जलाल चांडियो गाने वाला हूँ। तो उसने बोला कि हम जानते हैं, तुम उतरो। अच्छा। तो ये मेरा आफ्ताब बेटा अभी शान था, मेरे साथ था। हाँ। और भतीजा एक था, अमीर अली नाम है उसका, वो भी हमारे साथ था। और एक ढोलक वाला था सैयद। तो उसने हमको बोला कि अभी चलो। तो मैंने उसको बोला ये सैयद है, इसको छोड़ दो, ये बच्चे हैं मेरे, छोटे हैं, इसको छोड़ दो, मेरा तुम्हारा काम मुझ में है ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा। तो उसने बोला कि उन्होंने सैयद को छोड़ दिया। अच्छा। गाड़ी भी उधर छोड़ दी। 7 बार जो थे वो गाड़ी में ही पड़े थे, पैसे हमारे थे जो हम खुले लेके जाते हैं प्रोग्रामों में, वो पैसे भी उसने बोले कि तुम्हारे पैसे कहाँ पड़े। मैंने बोला कि ब्रीकेस में। अच्छा। वो पैसे भी उठा के ले गए, और घड़ी थी, चेन थी, जो भी सोन जेवर था। अच्छा। वो भी सारा उसने ले लिया, मोबाइल भी ले ली। फिर वो हमको जंगल में ले गए। आपके बच्चों को भी साथ लेके गए? ये बच्चा भी, मेरा बेटा भी साथ था, और भतीजा भी था, और 5 आदमी थे। एक वो ड्राइवर था। अच्छा। एक वो बाजी बजाने वाला था। 5 बंदे थे। तो 5 को हमको लेके गए उधर। एक दिन के बाद जो डीएसपी राह शफीउल्लाह, अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा, कि उसने अपना सिर दे के हमारी जान बचाई। अच्छा। वो शहीद हो गया। उसका एक गार्ड था, वो भी उसको, वो ज़ख्मी हो गया, पर ये डीएसपी साहब वो शहीद हो गया। क्योंकि हम सुनते थे, पर जैसे दूर दूर से कोई आवाज़, वो जहाँ पे हमको रखा था ना, तो ये गोलियों की आवाज़ हम सुनते थे, पर कम सुनते थे। अच्छा। मतलब दूर से। तो फिर ये अफरा तफरी हो गई। पुलिस, सिंध पुलिस ने बड़ा जोर लगाया। तो सिंध पुलिस की वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह, वो एसपी साहब था हमारा साईं का असद रज़ा शाह। अच्छा। साईं असद रज़ा शाह था, वो हमको फिर वो लेने आया 4 दिन के बाद। अच्छा। हम उसके साथ तो फिर वो सारे सखर में मीटिंग हुई, वो सारी कॉन्फ्रेंस हुई, माना सारी पुलिस, सिंध पुलिस ने बड़ा ज़ोर लगा कि वो सिंध पुलिस की मेहरबानी से हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। जी जिगर जलाल साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, और आपकी खूबसूरत आवाज़ में हमने ये आपके कलाम सुने। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें ये वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा,
और इसी के साथ अपनी मेज़बान ताशफीन को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी फिर किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सोही प्यार वारा प्यार जो दस्तूर दिसो, सोही प्यार वारा प्यार जो दस्तूर दिसो, कहीं के ऐश मिलो ऐं कहीं जो घर वजलो, कहीं जो घर वजलो, किसी गरीब मुखे यार छिनी प्यार करो, लुटे करार करे दिल के बेकरार।